व्यापम से जुड़ी नम्रता दामोर की मौत की जांच फिर से होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। उज्जैन के एसपी मनोहर वर्मा ने नम्रता की मौत से जुड़ी जांच की फाइल फिर से खोलने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि व्यापम के जरिए ही एमबीबीएस में नम्रता का दाखिला हुआ था। 7 जनवरी 2012 को नम्रता की लाश उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। पुलिस ने नम्रता की मौत को खुदकुशी करार दिया था, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के संवाददाता अक्षय सिंह इसी केस की तहकीकात कर रहे थे, जिसके दौरान उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। पड़ताल के दौरान आज तक ने नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि गला दबाने से ऑक्सीजन की कमी से नम्रता की मौत हुई थी। आज तक के इस खुलासे के बाद उज्जैन के एसपी ने जांच की फाइल फिर खोलने का आदेश दिया है। तो बड़ी खबर, व्यापम घोटाले से जुड़ी नम्रता दामोर की मौत से जुड़ी जिनकी फाइल फिर से खुलेगी। उज्जैन एसपी ने फिर से इस फाइल को खोलने का आदेश दिया है। आपको बता दें, नम्रता की मौत को खुदकुशी बताया गया था और इस फाइल को बंद कर दिया गया था। 2012 में रेलवे ट्रैक पर नम्रता की लाश मिली थी, लेकिन अब ये फाइल फिर से खुलेगी। आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम के संवाददाता अक्षय, जो कि खास करके इसी की पड़ताल करने के लिए मध्य प्रदेश गए हुए थे, उनकी संदिग्ध मौत हुई है और इस बीच उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल हुई थी, जिसमें की ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह बताया गया। नम्रता डागोर का एक प्रकरण है जो वर्ष 2012 में घटित हुआ था। उस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन हुई है और उस प्रकरण की रिव्यू करने के लिए एसडीपी तराना को मैंने कहा है। 29 जनवरी 2012 को दिए इंटरव्यू में ही नम्रता के भाई ने बहन की हत्या होने का अंदेशा जताया था। उस इंटरव्यू का हिस्सा हम आपको फिर से सुनाते हैं। जबलपुर का टिकट करवाया था इसने। अब बीच में क्यों करवाया था इसने टिकट, किस लिए करवाया था, कहाँ जा रही थी, इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। तो हम तो गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी हम लोगों ने 12 तारीख को। फिर उसके बाद ढूंढ रहे थे इसको, तब उसका पता चला कि लाश मिली इसकी। ये इंदो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, एमबीबीएस सेकंड ईयर में रहती है और इंदो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। नहीं किसी को कुछ भी बता के नहीं गई थी घर पर। हमने उसकी कॉल लेटर निकलवाई थी, उसके जरिए में पता चला और उसमें मतलब कुछ सबूत मिले थे, जिसपर हम बताया कि जबलपुर की टिकट करवाई थी, नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थी। ये मैं इतना ही पता था। डाउट तो ऐसे ही आ रहा कि हत्या करके फेंका गया इसको, किसी ने बुलाया और हत्या करके फेंक दिया इसको रास्ते में, वैसे ही लग रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मैनेजिंग एडिटर टीवीटीएन राहुल कंवल। राहुल, जो खबरें सामने आई है उससे साफ होता है कि पुलिस ने इस पूरे मैटर को देखा ही नहीं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ऑक्सीजन की कमी से नम्रता की मौत हुई, उसके बाद फाइल आखिर बंद कैसे हो सकती है? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की बहुत न्यूज ये है कि जबलपुर के केस में भी, जहां पर कल रात को आज तक ने दिखाया कि था कि किस तरीके से जो अहम विटनेसेस हैं, जो अहम लोग इस केस से जुड़े हुए, उनकी स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं की गई थी। हमारी खबर दिखाई जाने के 12 घंटे बाद अब पुलिस ने आज सुबह, अब से थोड़ी ही देर पहले उन्हें समन जारी किए हैं, उनके घर पे पहुंची है, तफ्तीश अब शुरू हो गई है। डॉक्टर सकाले का केस है, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन हुआ करते थे सुधीर तिवारी के घर पुलिस पहुंच गई है और उन्हें केस शामिल होने के लिए कहा गया है। आपको ये याद होगा कि हमने कल ही दिखाया था कि किस तरीके से अब तक 1 साल भर, क्योंकि 4 जुलाई को डॉक्टर सकाले की मौत हुई थी, साल भर बीत चुका था, स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं हुए थे गवाहों के। अब आज 12 घंटे बाद जब हमने खबर दिखाई तो पुलिस हरकत में आई है। अभी अभी थोड़ी ही देर पहले हुआ। और आपने जिस सवाल का जिक्र किया श्वेता, वो और भी अहम है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नम्रता की दिखाती है कि उन्हें गला घोट के मारा गया, ऑक्सीजन सप्लाई उनकी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, इस वजह से वो मरी। जबकि पुलिस लगातार ये दिखा रही थी कि ये सुसाइड का केस है। कितनी खोखली है मध्य प्रदेश पुलिस की तहकीकात, ये आज तक की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद सामने आ गया है। शर्मसार है मध्य प्रदेश की पुलिस ने, समझ ही में नहीं आ रहा कि किस तरीके से दबाने की कोशिश थी, अब हरकत में आए 24 घंटे के बाद। बिल्कुल, लेकिन राहुल, आपको नहीं लगता कि नम्रता के मामले में जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है और खास करके अक्षय ने इसकी पड़ताल की थी, और हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, बेहद दुखद ये बात रही, लेकिन जो खुलासा वो करके गए हैं, ऐसे में जो बाकी व्यापम घोटाले में अब तक 47 मौतें लगभग हो चुकी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टटोलने और खंगालने की जरूरत है कि आखिर वो मौत नेचुरल डेथ थी या फिर हत्या। हम राहुल से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम और जानकारी लेते हैं। अमित, अब इस पूरे मामले में
आगे अब किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस वही है, सरकार वही है, कार्रवाई कैसे? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से हमने खबर दिखाई है नम्रता डामोर वाले मामले में, और पुलिस को ये कहना पड़ा कि इस केस को रीओपन कर रहे हैं वो, उसके बाद इसकी पूरी जांच की जाएगी। पुलिस की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो सवाल उठाए जा रहे थे उस समय, उसका किसी भी बात की जांच नहीं की। जो परिवार के लोग, नम्रता के परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे, वहां किसी तरह की जांच नहीं की। और जिन 4 लोगों के नाम बार बार सामने आ रहे थे, उन चारों के नाम पुलिस ने बयान भी दर्ज किए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और 10 महीने के भीतर इस पूरे केस में खात्मा कर दिया गया था। लेकिन 2 साल तक लगातार परिवार के लोग यहां से वहां भटक रहे थे कि इस मामले में फिर से जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज तक इस मामले को उठाया है, और अब पुलिस जागी है, ये कहें कि करीब करीब पूरा 3 साल बाद पुलिस जाग रही है इस पूरे मामले को लेकर, बड़ा गंभीर ये मामला है। और ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि इस मामले की जो तफ्तीश है फिर से शुरू की जाएगी और नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जी अमित, यहाँ जो परिवार वाले हैं अब नम्रता के, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक बार फाइल बंद हो चुकी है, दोबारा से कहीं ना कहीं आज तक की खबर का असर है और दोबारा से इस फाइल को खोलने की बात अब कही जा रही है। ऐसे में परिवार वाले क्या सोचते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, क्या सही जांच हो पाएगी, विश्वास है उन्हें? देखिए, परिवार वालों की लगातार ये मांग रही थी कि उन्होंने बल्कि जिन पर संदेह था उन लोगों के नाम भी बताए थे, उसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार भी है और 3 और जो है वो भी कहीं न कहीं वो भी डॉक्टरी पेशे से हैं। तो इन 4 जो नाम थे, उनके लगातार जो आरोप लगा रहे थे, उन पे बिल्कुल अब पूछताछ हो रही है। परिवार वालों का साफ तौर पे यही कहना है कि यदि अभी भी ये सही दिशा में जांच होती है तो उनको न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल।